चलो बेटा, सो राइट डाउन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। प्रोसेस वही है बेटा, बस थोड़े बहुत एंजाइम के नेम है वो चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं है। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, इसमें लिखो द स्ट्रक्चरल जीन्स आर मोनोसिस्ट्रोनिक, ठीक है बेटा। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब समझ में आता है ना बच्चे? लेवनिंग, डू यू अंडरस्टैंड? राइट, मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब एक जीन एक एमआरएनए बनाएगा, वन जीन कोड वन एमआरएनए। ठीक है, दैट इज। अब आ जाओ नाउ सेकंड पॉइंट, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ transcription is similar to that in prokaryotes। ठीक है बेटा, वही बात जो मैंने अभी आपको बोली कि आपका यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है वही प्रोसेस जो हमने अभी देखी, वही आपका पहले इनिशिएशन फिर एलोंगेशन फिर टर्मिनेशन, वही सब चीजें, बस एंजाइम में थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा जो आएगा। सो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इट टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस। in the nucleus, takes place in the nucleus, that is. After that, coding gene sequences called exons form the part of the mRNA. And non-coding sequences called introns are removed during RNA splicing. During RNA splicing. Okay, learning. So now जो बात मैंने आपको बताई थी ना बेटा, हेट्रोजीनस आपका आरएनए बनता था, याद आया? लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, आपका जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता था तो लास्ट में आपको जो आरएनए मिलता है वो हेट्रोजीनस होता है, राइट? उसमें मैंने आपको समझाया था, उसमें इंट्रॉन्स भी हैं, उसमें एक्सॉन्स भी हैं। एक्सॉन्स वो हैं जो कोडिंग सीक्वेंस है, जो कोड करके आगे चल के, जिनमें क्या है जेनेटिक कोड्स हैं जो आगे चल के अमीनो एसिड्स बनाएंगे, ठीक है। और आपके इंट्रॉन्स वो पार्ट थे जिसमें कि जो कोई कोडिंग नहीं कर रहे, जो एक तरह से एक्स्ट्रा है, जिनका कोई काम नहीं है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस।
इनकी जब कोई काम ही नहीं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, सो दैट्स व्हाई इनको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और सिर्फ क्या बचता है आपको, दैट इज एक्सॉन बचता है आपके आरएनए। इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस। What is RNA splicing? That is the removal of introns. Right मेरे बच्चे? Yes, कोई sir. डाउट? कोई डाउट? No, sir. ओके, ठीक है। Now write down next point. In eukaryotes, three types of RNA polymerase. RNA polymerase are found in the nucleus. In the nucleus. First, RNA polymerase first. बेटा ये क्या करता है आपका, that will transcribe ribosomal RNA, that is 28S, 18S and 5.8S. ठीक है बेटा, ये आपके राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब कराता है, और वो भी कौन कौन से, 28, 18 और 5.8S। ये इनकी यूनिट है बेटा, अलग अलग यूनिट्स होती हैं आरएनए की, तो ये उनकी यूनिट्स हैं बेटा, दैट इज, ये सिर्फ राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब करा रहा है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, that transcribes the precursor of messenger RNA. Messenger RNA. HN, that is HNRNA कोई, यानी आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आपके जो हेटेरोजीनस यानी कि एचएनआरएनए जो बन रहा था उसको क्या कर रहा है, ट्रांसक्राइब कर रहा है। लेबनी बेटा ये वाली बात समझ में आई? Yes. श्योर ना? आपके जो अभी हमने देखा था ना, हमने अभी क्या देखा था, हेटेरोजीनस आरएनए बना था, उसमें आपका एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों थे, तो उसको कौन बना रहा है, आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, राइट, दिस इज बच्चे, एंड लास्ट आरएनए पॉलीमरेज थर्ड।
transcribe tRNA, 5s RNA, and small nuclear RNA. Is SNRNA. तो बेटा यहाँ आपको बस ये चीज याद रखनी है कि भाई हमारा प्रोसेस सारी हुई है। लेवनी बेटा, नाउ अंडरस्टैंड, हमारा प्रोसेस तो सारा सेम है। जैसे आपके प्रोकैरियोट्स में बन रहे थे आरएनए डीएनए से, वैसे सेम आपका यहाँ पर बन रहा है आरएनए। लेकिन यहाँ आपके 3 अलग अलग तरह के क्या आ गए, एंजाइम्स आ गए थे। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो आपका राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। अगर पॉलीमरेज सेकंड है तो वो आपका क्या बना रहा है, हेटेरोजीनस आरएनए बना रहा है, दैट इज अ प्रीकर्सर। और फिर यही हेटेरोजीनस आरएनए आपका आगे चल के ट्रांसफॉर्म हो रहा है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इसमें से आपके स्प्लाइसिंग हो रही है, तो इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं। और एक है आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या कर रहा है, आपका टीआरएनए बना रहा है। या फिर इसके अलावा ये क्या कर रहा है बेटा, आपके 5s राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, या स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। हमने ऊपर भी देखा था, ऊपर वाला भी आपका राइबोसोमल आरएनए बना रहा था फर्स्ट, जो था आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। लेकिन बच्चे वो जो बना रहा था, वो मैंने वहां आपको यूनिट लिखवाई थी, वो बनाया था 28s, 18s और 5.8s का। ये बना रहा है 5s। बात समझ में आई मेरी लेवनी? लेवनी बेटा ये बात समझ में आई? इसको फिर से समझाऊं अदरवाइज? Yes. चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब हेडिंग डालो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ओके लेवनी बेटा, नाउ राइट डाउन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, राइट डाउन हेडिंग। लेवनी बेटा यहाँ पे समझ में आ गया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? डू यू नो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बेटा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में क्या हो रहा है आपका, कि जो आपका हेट्रोजीनस आरएनए बना था, उस हेट्रोजीनस आरएनए में से आपका जो इंट्रॉन्स हैं वो अलग हो रहे हैं, सिर्फ एक्सॉन्स ही रहेंगे। सो आपका अल्टीमेटली मैसेंजर आरएनए बनेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग। तो एक लाइन में अगर हम बात करें तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ बच्चे आपका स्प्लाइसिंग हो रही है। इज इट क्लियर नाउ? Yes. गुड बेटा, चलो राइट डाउन, इसमें लिखो सबसे फर्स्ट पॉइंट। द प्राइमरी transcripts are not functional. Not functional. Containing
both the coding region. ठीक है, जो पहला सबसे पहले हेट्रोजीनस जो आपका बना था हेट्रोजीनस आरएनए, दिस इज, उसको हमने क्या बोला यहाँ पे बेटा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स। क्लियर बात मेरी बच्चे? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दैट मींस योर एचएनआरएनए जो बन रहा है, हेट्रोजीनस आरएनए जो बन रहा है, उसके दोनों ही पार्ट्स हैं उसमें, आपके नॉन फंक्शनल पार्ट भी है उसके अंदर, और एज वेल एज उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज फंक्शनल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो हमने इसलिए क्या बोला, दैट कंटेनिंग बोथ द कोडिंग रीजंस। दोनों कोडिंग रीजन का मतलब क्या है, इसमें एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है। क्लियर बात मेरी लेवनी? Yes, sir. ठीक, दैट इज एक्सॉन एंड नॉन कोडिंग। and are called HNR, that is heterogeneous. ठीक है बेटा, ये पहली लाइन। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमारा क्या है, हेट्रोजीनस आरएनए है, जिसमें आपका दोनों रीजंस प्रेजेंट है, कोडिंग और नॉन कोडिंग। नाउ अब सबसे पहले यहाँ क्या होगा बेटा, आपका जो हेट्रोजीनस आरएनए है उसमें दो प्रोसेस आएंगी, एक होगी कैपिंग और एक होगी टेलिंग। तो राइट डाउन, इन एचएनआरएनए two additional process that is called capping and tailing. ओके, क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, कैपिंग एंड टेलिंग, दैट इज इन दो प्रोसेस को। मैं अभी डायग्राम में समझाऊंगा बेटा कैसे हो रही है ये चीजें। इन न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, okay, and in tailing residues.
3' and in a template independent लास्ट पॉइंट लिखो, फिर मैं इसका डायग्राम में सारी कहानी समझाता हूँ। How the heterogeneous RNA undergoes a process where the entrance of are removed and exons are joined to form messenger for a splicing process. ठीक है बेटा, दैट्स अब मेरी इस पूरी कहानी को ना बेटा एक सिंपल से फ्लो चार्ट में समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आया, आपका हेट्रोजीनस आरएनए बना। ठीक है, सबसे पहले तो हमने अभी देखा हमारे ट्रांसक्रिप्शन में हमें जो मिला दैट इज हेट्रोजीनस आरएनए मिला। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ओके बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन में हमें मिला हेट्रोजीनस आरएनए। अब क्या हुआ, इस हेट्रोजीनस आरएनए में क्या हुआ, सबसे पहले दो प्रोसेस। सबसे पहले तो हुई इसके अंदर कैपिंग, और कैपिंग में क्या हुआ बेटा, इसके 5 प्राइम एंड पर ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो था आपका वो आके ऐड हो गया, मिथाइलेट वो आपके यहाँ पे आके क्या हो गया बेटा, ऐड हो गया 5 प्राइम एंड पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बच्चे ऐड हो चुका है। ठीक है, दैट इज ये आपका यहाँ पे आके ऐड हो गया है 5 प्राइम एंड पे। दिस इज कॉल्ड GPP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका यहाँ पे आके बच्चे ऐड हो गया। दिस इज कॉल्ड योर कैपिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर बच्चे, पहला प्रोसेस समझ में आ गया? यस सर। अब इसके बाद बेटा नाउ सेकंड स्टेप आता है यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं। सेकंड में आया था टेलिंग। तो टेलिंग में क्या हुआ बेटा, 3 प्राइम एंड पर अब हमारा एंड जो है वो है 3 प्राइम। तो 3 प्राइम एंड पे क्या हुआ, एडेनिल के रेसिड्यूज आके ऐड हो, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये और क्या फॉर्म करते हैं बेटा, दैट फॉर्म पॉली ए टेल। क्या बना दिया उन्होंने यहाँ पे, 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल फॉर्म करते हैं। तो दिस इज योर टेलिंग, क्योंकि टेल की एक फॉर्मेशन हो गई, पॉली ए टेल बन चुकी है 3 प्राइम एंड पर, इसलिए हमने क्या नाम रखा, इसका टेलिंग नाम रखा। अब नाउ अल्टीमेटली लास्ट स्टेप पे क्या होगा बेटा, नाउ लास्ट स्टेप था आपका स्प्लाइसिंग का। थर्ड स्टेप आपका स्प्लाइसिंग हुआ। स्प्लाइसिंग में क्या हो गया बेटा, आपके जो एंट्रॉन्स थे ये एंट्रॉन्स रिमूव हो गए एंड एक्सॉन्स जो थे ज्वाइन, एक्सॉन ज्वाइन हो गए, आपस में जुड़ गए विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो ये आपस में जुड़ गए। जब ये एक्सॉन आपस में जुड़ गए तो ये एक्सॉन्स क्या फॉर्म करते हैं, अल्टीमेटली दैट फॉर्म मैसेंजर आरएनए। सो दिस इज कॉल्ड योर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। बात समझ में आई बच्चे, ये वाली ये फ्लोचार्ट समझ में आया बच्चे से आपको? यस सर। सर बस मुझे ये सर वो MGPP क्या होता है? दैट इज ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट आ रहे हैं आपका, जीटीपी होता है ना बेटा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे एटीपी होता है।
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बस ये है आपका। ट्रिपल पी इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको शो कर रहे हैं। तो ट्रिपल पी दैट इज 3 फॉस्फेट ग्रुप है, तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, एम का मतलब मिथाइल, इसमें मिथाइल ग्रुप भी तो ऐड है, तो दैट इज मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्लियर हो गया बच्चे बात? यस सर। दिस इज, चलो तो इसको एक बार फ्लो चार्ट को बना लो। तो देन इसके लिए ये फ्लो चार्ट बना लो बच्चे। आपकी पूरी कहानी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, इसका बस डायग्राम रह गया। मैं डायग्राम को दिखा देता हूँ, दैट्स ऑल। लिख लिया बेटा? हो गया बेटा ये? ठीक है बेटा, मैं इसका बस डायग्राम और दे रहा हूँ, मुझे 2 मिनट दो, क्योंकि वैसे ऑनलाइन मिलता नहीं है ये डायग्राम, मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको यहाँ व्हाट्सएप से एक बार मैं निकाल के दिखाता हूँ। ओके बेटा, ये डायग्राम है, इस डायग्राम को समझ लो, बस कहानी खत्म। जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया ना, वही सब इस डायग्राम के अंदर है। Just try to understand all these points with the help of this diagram. बेटा डायग्राम क्लियर है, अब समझ में आ रहा है? और जूम करूं अदरवाइज? नहीं सर ठीक है। चलो लेवनी बेटा, नाउ अंडरस्टैंड दिस। बेटा यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिखाया गया था, ये हमारा डीएनए था। दिस इज आवर डीएनए, है ना, ये हमारा डीएनए था जो एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट काम कर रहा था। इसमें ये आपका ये जो बना बेटा, ये क्या बना है, दिस इज योर हेट्रोजीनस आरएनए, एचएनआरएनए वाला। इसमें ये जो डार्क कलर के सर्किल देख रहे हो, ये आपको क्या दिख रहे हैं, इंट्रॉन्स है, और ये दूसरे वाले जो है दैट इज एक्सॉन। क्लियर वाली बात? यस सर। अब देखो यहाँ पे इसके 5th पोजीशन पे आपको क्या दिख रहा है, मिथाइल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। तो ये क्या हो गया बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिंग। जब आपके इस मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड पर क्या क्या ऐड हो गया, 5 मिथाइल, वो 5 प्राइम पे दैट इज मिथाइल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट आके ऐड हो गया। एंड देन इसके बाद क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे आपने देखा ही था, रो फैक्टर आ गया था जिसने आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड किया और आरएनए पॉलीमरेज को डीनेचर कर दिया था। सो दैट्स व्हाई आपका आरएनए जो था ये कंप्लीटली अलग हो गया और ये डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गया। क्लियर बात ये वाली? यस सर। नाउ अब आपका यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज ये तो आपका एज सच ही रहा। 3 प्राइम पोजीशन पे क्या हो रहा है, आपका पॉली ए टेल की फॉर्मेशन हो रही है, एंड दिस इज कॉल्ड पॉली एडिनाइलेशन, जिसको हमने टेलिंग बोला था ना, दैट इज पॉली एडिनाइलेशन। एडिनाइलेशन का मतलब किससे मिलता जुलता लग रहा है, दैट इज एडेनिल। यानी यहाँ पे बहुत सारे एडेनिल के जो रेसिड्यूज हैं, यानी बहुत सारा जो एडेनिल है वो आपका आके ऐड हो 3 प्राइम पोजीशन पर, तो एक टेल की फॉर्मेशन हो रही है जिसको हम क्या करें, पॉली एडिनाइलेशन प्रोसेस। क्लियर बात? एंड दिस इज कॉल्ड टेलिंग। क्लियर? यस सर। एंड नाउ लास्ट में बच्चे आपका यहाँ क्या हुआ, ये जो आरएनए स्प्लाइसिंग दिखाई गई है, यही चीज यहाँ पे दिखाई है, ये यहाँ पर आपके क्या ऐड हो गए बेटा, इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे ये इंट्रॉन्स है, दैट इज ये इंट्रॉन्स है। एंड नाउ बेटा आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या हुआ, ये इंट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हुए, दैट इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। जब इंट्रॉन रिमूव हो गए थे बच्चे, अब आप इस लास्ट वाले डायग्राम को देखो, मैसेंजर आरएनए को, तो इसमें आपको केवल लाइट सर्कल दिखा रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लाइट वाले पार्ट दिख रहे हैं, डार्क वाले पार्ट कहीं पर भी नहीं। यस सर। तो ये क्या बचा है इसमें, दैट कंटेन ओनली, ये मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ बच्चे आपके एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट कंटेन एक्सॉन ओनली। सो दिस इज योर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। आई बात समझ में बच्चों? और यस सर। सो बेटा दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आज हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया है।